हेडिंग लिख दो, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लिहिले, लिहून राहिले का? लिहा नंबर फर्स्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट म्हणजे काय होते? एंगल टेस्ट. ओके, साइड में ट्रायंगल निकाल दो, साइड में 2 ट्रायंगल निकाल दो. ए बी सी पी क्यू आर. यहाँ पे ये वाला सिंबल निकाल दो, यहाँ पे ये वाला सिंबल निकाल दो, और यहाँ पे ये वाला सिंबल निकाल दो. काढले सिंबल. पॉज कर बरं, पॉज कर. लिसन, अब यहाँ पे वैसे तो एंगल टेस्ट फॉर द सिमिलैरिटी 9th में हुआ है ना. 2 ट्रायंगल का सभी एंगल अगर इक्वल है, सभी एंगल यानी एंगल ये इक्वल्स टू एंगल पी, या एंगल ये कांग्रुएंट एंगल पी, एंगल ए का जितना एंगल ये जितना रहेगा उतना कौन रहना चाहिए? एंगल पी. अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 30 डिग्री. तो यहाँ पे हमने इक्वल सिंबल निकाल दिए. फिर यहाँ पे ये जो सिंबल है क्रॉस वाला, तो सिंबल यहाँ भी है. इसका मतलब ये क्या है कि ये 2 एंगल क्या है? कांग्रुएंट है. यहाँ पे ये जो सिंबल है, यहाँ पे ये भी वो सिंबल है. इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है? कांग्रुएंट. इसका मतलब यहाँ पे सभी एंगल कांग्रुएंट है. तो जब एंगल जब कांग्रुएंट है तो वहां पे टेस्ट कौन सा रहेगा? एंगल एंगल एंगल. तो जहां पे जिस ट्रायंगल में ये टेस्ट ये अप्लाई होता है तो वहां पे 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. 2 ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर. अब सिमिलर ट्रायंगल यानी अगर तुम्हें डिनोट करना है सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल यानी ऐसा लिखना पड़ता है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर. हाँ, सिंबल कशाचा है? सिमिलर. लिखना नहीं. यहां पे हम लिखेंगे अंडर द करेस्पॉन्डेंस ऑफ ABC 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. याला कसा वाचायचा? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. फिर यहां पे रहेगा PQR. इफ एंगल ये कांग्रुएंट एंगल P है, कांग्रुएंट क्योंकि हमने सिंबल यहां पे निकाल दिए है. बाद में बोलेंगे एंगल B कांग्रुएंट एंगल Q एंड एंगल C कांग्रुएंट एंगल R. Then triangle ABC similar triangle PQR by
ये टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, लिखना नहीं, फॉर सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो उसका प्रॉपर्टी ये रहेगा, ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे तीनों एंगल कांग्रुएंट है। हमने क्या लिखा देखो, दो ट्रायंगल हमने निकाल दिए, दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा निकाल दिया हमने, ये बी सी, दूसरा पी क्यू आर। तो एंगल ये और एंगल पी दोनों का सिंबल एक ही है, कहने का मतलब है कि दोनों एंगल कांग्रुएंट है। बाद में एंगल सी और एंगल आर दोनों का सिंबल एक ही है, कहने का मतलब दोनों एंगल इक्वल है। हो सकता है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री रहेगा, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री नहीं रह सकता, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे, एंगल सी कांग्रुएंट एंगल आर, ये नहीं दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिखा अंडर द करेस्पॉन्डेंस ऑफ ए बी सी 1:1 करेस्पॉन्डेंस पी क्यू आर, एंगल ए कांग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी कांग्रुएंट एंगल क्यू, एंगल सी कांग्रुएंट एंगल आर, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, हा सिंबल काढलेला आहे, कसा आहे, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, साइडला का लिहिले बाय ये टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, राइट डाउन, लवकर लिया। सेकंड नंबर, ये टेस्ट निकाल दो अगेन, दो ट्रायंगल ये बी सी, सेकेंड पी क्यू आर, यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ऐसा सिंबल, फिर यहाँ पे लिख दो अंडर द करेस्पॉन्डेंस ऑफ ABC 1:1 correspondence PQR, if angle B congruent angle Q और एंगल C congruent एंगल R, तो यहाँ पे दो ही एंगल अगर कांग्रुएंट है, सिर्फ दो एंगल, तो फिर हम बोलेंगे देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय ये टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। लिया लवकर, हो गया। उसके बाद में लिख दो यस टेस्ट, यस टेस्ट, त्याला काय म्हणायचा, साइड एंगल साइड टेस्ट। सुरवीर येऊन राहिली थोडी थोडी, नाही काही नाही,
नाही येऊन राहिली मी. पाय तो पूर्ण गिल्ला झाला. ते टी शर्ट पिरून टाक बे, टी शर्ट पिरून टाक ना तिकडेच. कोण नाही पाय. पावडरचा डब्बा एखादा दे का तिथून. त्याच्या पुरा पावडर निघाला. पाय तो आहे. ये रे वीरू, आपला सुरवीर, स्नो पाउडर है. जला लियो जला करे. हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ट्रायंगल हमने लिया है क्यू आर एस, और यहाँ पे एल एम एन. अब यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यानी दो साइड, ये क्या एंगल. ओके, तो यहाँ पे जो एंगल आर है ये किसके साथ कांग्रुएंट है, एम के साथ. फिर यहाँ पे अगर ऐसा है ये साइड, ये एंगल और ये साइड, फिर ये वाला एंगल यहाँ पे है सेकंड वाला एंगल, तो यही पे क्या चाहिए, सेकंड वाला एंगल. यानी ये एंगल इधर नहीं चाहिए. समझ में आए. तो यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल कांग्रुएंट है. यहाँ पे साइड कौन सा है, आर एस, और यहाँ पे साइड कौन सा लिया हमने, एम एन लिया. अंडर द करेस्पॉन्डेंस लिया तुम्हीच. अंडर द करस्पॉन्डेंस लिहिले. अंडर द करस्पॉन्डेंस ऑफ क्यू आर एस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एल एम एन. अब देखो यहां पे हमें ट्रायंगल सिमिलर शो करना है, यानी ये टेस्ट फॉर सिमिलरिटी है, यानी सिमिलर ट्रायंगल. टेस्ट फॉर एंगल एंगल टेस्ट, यानी पहला वाला एंगल 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 टेस्ट, बाद सेकंड वाला एंगल एंगल टेस्ट, थर्ड वाला साइड एंगल साइड, फोर्थ वाला कौन सा रहेगा, और कौन सा रहेगा, साइड साइड साइड, यानी यस यस यस. ये जो टेस्ट है ये फॉर द सिमिलर ट्रायंगल है. फॉर द क्या है, सिमिलर ट्रायंगल. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हमें प्रूव करना है, दो ट्रायंगल सिमिलर हमें शो करना है, तो सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल के लिए एंगल कांग्रुएंट रहेगा. सिमिलर ट्रायंगल में एंगल कांग्रुएंट रहेगा. सिमिलर ट्रायंगल के लिए साइड कांग्रुएंट नहीं रहेगा, साइड रहेगा प्रोपोर्शन में. ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल के लिए अगर हमें ऐसा लिखना है, यानी ये हमें लिखना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर. यहाँ पे तो हमने लिख दिए कि एंगल कांग्रुएंट, यहाँ पे एंगल कांग्रुएंट, लेकिन साइड कांग्रुएंट नहीं रहेगा. यानी हम ऐसा नहीं लिखेंगे साइड ए बी कांग्रुएंट साइड पी क्यू, ऐसा नहीं लिखेंगे हम. साइड ए बी कांग्रुएंट साइड पी क्यू ऐसा लिखेंगे नहीं. कहां पे नहीं लिखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल के लिए, और कांग्रुएंट ट्रायंगल के लिए ऐसा लिखेंगे. अगर हमें ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके लिए हम लिखेंगे साइड कांग्रुएंट. कांग्रुएंट ट्रायंगल के लिए साइड कांग्रुएंट रहेगा. सिमिलर ट्रायंगल के लिए साइड कांग्रुएंट नहीं रहेगा. तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए साइड क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में. कहां पे रहेगा, प्रोपोर्शन में. यानी कैसा, यहाँ पे अगर ये भी लेना है तो यहाँ पे पी क्यू, तो ये रहेगा ये बी अपॉन पी क्यू, ऐसा रहेगा ये बी अपॉन पी क्यू. दोघा मधला डिफरन्स समजला. कोणा दोघा मधला डिफरन्स सांगितलं मी, कांग्रुएंट ट्रायंगल आणि सिमिलर ट्रायंगल. कोणा मधला डिफरन्स, सुरवीर एक आपला ब्रीद वाक्य जिग्नूले सांगून दे. उभा होऊन जा. हां, तुझा जो ब्रीद वाक्य आहे इतिहासामध्ये जमा होणार आहे. उभा हो लवकर, उभा हो लवकर. नाही ते तो खिळे दे बरं, दे 2-3. हेमा ते खिळ्यात काढ बरं, ते हे खिडकीच्या बाहेर. तो ज्या ठिकाणी बसला तिने गाळून ठेव बरं. ऐका, नाही आहे एक तरी नाही आहे. तुला सांगितलं ना ब्रीद वाक्य, त्याला सांग म्हणून. किती वेळा सांगू. आपण इथे कशासाठी आलो, कशासाठी आलो, फुकटामध्ये.
फुकटामध्ये का इकतामध्ये? इकतामध्ये. मग मग का करायचा? का करायचा? ताळ वाजवायचा ना, ताळ वाजवायचा. चला हाँ, क्या बताया मैंने? कांग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल का मैंने डिफरेंस बताया. किसका डिफरेंस? कांग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, दोनों में एंगल कांग्रुएंट रहेगा, लेकिन दोनों में साइड कांग्रुएंट नहीं रहेगा. साइड कांग्रुएंट कहाँ पे रहेगा? कांग्रुएंट ट्रायंगल में. सिमिलर ट्रायंगल में साइड कांग्रुएंट रहेगा क्या? नहीं. तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड कैसे रहेगा? प्रपोर्शन में. अला समझला? यानी सिमिलर ट्रायंगल हमें शो करना है तो साइड ये प्रपोर्शन में रहेगा. अब देखो यहाँ पे 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हम यहाँ पे लिखेंगे. क्या है? साइड. तो यहाँ पे साइड, साइड कौन है यहाँ पे? QR. कांग्रुएंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रपोर्शन. कौन सा? एलियम. फिर यहाँ पे सेकंड साइड कौन है? RS. ये रहेगा RS. प्रपोर्शन में कौन रहेगा? एम. आया समझ में? और एंगल कौन सा रहेगा? एंगल R. ये रहेगा कांग्रुएंट में, ये रहेगा कांग्रुएंट. एंगल R कांग्रुएंट एंगल एम. देन हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रायंगल QRS सिमिलर ट्रायंगल LMN. हाँ, बाय फॉर सिमिलैरिटी. समझला? लिवा लवकर. लिया. साइड 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 टेस्ट. अगेन ट्रायंगल निकाल दो. LMN. सेकंड ट्रायंगल निकाल दो. PQR. यहाँ पे ऐसा मार्किंग, यहाँ पे ऐसा मार्किंग, यहाँ पे ये. अंडर द करेस्पॉन्डेंस ऑफ LMN 1 to 1 correspondence PQR. चला? तो कांग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में थोड़ा डिफरेंस है साइड के लिए. यहाँ पे हमें सिमिलर ट्रायंगल शो करने के लिए साइड को कांग्रुएंट लिखेंगे या प्रपोर्शन में लिखेंगे? प्रपोर्शन में लिखेंगे. तो कैसा लिखेंगे बताओ बरा? LM प्रपोर्शन टू PQ. LM प्रपोर्शन टू PQ. हाँ, MN प्रपोर्शन टू QR. बाद में LN proportion to PR. Right. Then triangle LMN similar triangle PQR by yes test for similarity. झाला? हां, लिहून झाला सर्वांचा? कोणी बाकी राहिला का? आज राम नाही आले, लक्ष्मण नाही आले. आणि तुझ्या रूमवरचे रे चिंटू पिंटू? खाली नोट मध्ये लिहा.
नोट मध्ये लिहा. if two triangles are similar, IMP नोट लिहायचा. if two triangles are similar, त्या स्टेटमेंटला नंतर पुटअप करायचा रेड पेनने रेक्टँगल मध्ये बनवून. if two triangles are similar, कॉमा देऊन खाली लिहायचा आता. then corresponding sides of similar triangle are in proportion. असा एका खाली एक 3 सेंटेन्स बनवायचे. झाला. असा रेक्टँगल बनवा. if two triangles are similar, then corresponding sides of similar triangle are in proportion. स्टेटमेंट पाठांतर करा लवकर. झाला. अब देखो यहाँ पे गिवन में क्या है, एंगल ABC 75 डिग्री डायग्राम में है. बाद में एंगल EDC ये भी 75 डिग्री है. और हमें तय करना है स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट. हा का हो रे, हा का होता, हा टेस्ट होता. समजला ना तुम्ही लवकर डॉक्टर व्हाल. ज्याला असे किडे माकडे समजले समजा तो डॉक्टर झाला. समजा हा बरोबर आहे. टंटन आहे तुला काय हसायला. तो ये दो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे डायग्राम में. तो यहाँ पे हमें बताना है कि स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यहाँ पे कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा, कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा और वहाँ पे टेस्ट क्या रहेगी. तो अब देखो जो एंगल हमारे पास है ना उसको ही ट्रायंगल बनाएंगे. जो हमारे पास एंगल है, पहला एंगल कौन सा है, एंगल ABC. डायग्राम में दिख रहा है एंगल ABC दिसला. पहा बरोबर. ज्याला दिसणार असा असा हात मांडा, असा असा पहा बरोबर. ज्याला दिसणार नसेल तसा हात पावायचा, असा हात लावायचा. आणि ज्याला दिसत असेल त्याने दोन्ही हात मांडायचे असे, मग त्या बोटाच्या अंदरून दिसेल मग. तो एंगल ABC दिख रहा है. तो एंगल ABC का वैल्यू कितना है, 75 डिग्री. इसका मतलब ABC हमारे पास 75 डिग्री है ना. तो जिस ट्रायंगल से एंगल ABC है उसको ट्रायंगल बनाएंगे. उसको क्या बनाएंगे, हमारे पास एंगल ABC है तो एंगल ABC जिस ट्रायंगल में है उसको ही हम ट्रायंगल बनाएंगे. उसको ही हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल. म्हणजे पहिला ट्रायंगल कोणता झाला, श्रद्धा. पहला ट्रायंगल कौन झाला, ABC. फिर सेकंड एंगल है हमारे पास EDC. वहां पे देखो, मेरे तरफ नहीं देखना, परदुप तिकड़ बाय. तो सेकंड एंगल है EDC. तो EDC के लिए ट्रायंगल कौन सा रहेगा, हाथ वर करा. EDC है हमारे पास. तो EDC के लिए हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, EDC के. तो असा तोंड को बनवू, बोटा ना दाखवायचा, तोंडानं बोलावचा. EDC के लिए हम ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे, EDC. अब एंगल भूत्याहू एंगल ABC साठी ट्रायंगल कोणता बनवला, ABC. तो EDC हा एंगल आहे तर त्यासाठी ट्रायंगल कोणता बनवायचा, EDC. झाला ना. तो अब देखो यहाँ पे लिखना है कुछ भी. इन ट्रायंगल
ABC and triangle EDC under the correspondence of ABC 1:1 correspondence EDC। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, गिवन में क्या है, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी यानी ये वाला बी एंगल, ये वाला डी एंगल, एंगल एबीसी का वैल्यू 75 डिग्री है, इसका मीनिंग एंगल बी का वैल्यू 75 डिग्री है। खुश है, काय बोल लो मी? एंगल एबीसी 75 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, बी एंगल। अगर एंगल ये अगर 60 डिग्री है, एंगल ये अगर 60 डिग्री है तो उसको लिखना पड़ेगा BAC, यानी जो एंगल हमारे पास गिवन है उसको कहां पे रखेंगे, मिडल में रखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल ABC कांग्रुएंट एंगल EDC, यानी बी एंगल और डी एंगल हमारे पास 75 डिग्री है। इच एंगल इज 75 डिग्री, त्याचा रिजन लिहिलो मी, दोनों एंगल कांग्रुएंट काऊन झाले, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, 75 डिग्री। हमने क्या लिखा वहां पे, रीजन ईच एंगल इज 75 डिग्री। ओके, ट्राइंगल, यहां पे क्वेश्चन है विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए एक तो टेस्ट हमारे पास चाहिए, ये टेस्ट, नहीं तो फिर यस ये यस, नहीं तो फिर छोटा सा ये टेस्ट, छोटा सा टेस्ट कौन सा, ये टेस्ट, इसमें से कोई तो भी एक टेस्ट मिलना चाहिए। तो इतना गिवन तो हो गया। अब ये ट्राइंगल में और क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल में देखो, ये एंगल सी और ये एंगल सी, दोनों ट्राइंगल का एंगल सी क्या है, कॉमन है। ट्राइंगल एबीसी मध्ये एंगल सी आहे, ट्राइंगल ईडीसी मध्ये एंगल सी आहे। काय म्हणलो मी, काय म्हणलो अनिल बुद्री? ट्राइंगल एबीसी मध्ये, ट्राइंगल एबीसी म्हणून मी बोलत असताना आपला हलवाचा का तने, मी काय म्हणलो, मी बोलत असताना आपला काहीतरी हलवाचा काय, हा भुरगे कोण सांगता येईल रे, हा जिग्नू बा, हा याले सांगून दे, हा त्या हे मला सांगता येईल, उठ गुबळ माटे सांग रे। का सांगत होतो बे, हाँ एंगल एबीसी में एंगल सी है, तो वो एंगल सी और कहाँ पे है, ट्राइंगल ईडीसी में है, यानी दोनों ट्राइंगल में एक ही एंगल है। क्या मतलब, दोनों ट्रायंगल में एक ही कॉमन है, हाँ सी। तो एंगल सी कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, अब सी एंगल कॉमन है तो सी एंगल कहाँ पे आना चाहिए, मिडल में। तो कैसा लिखेंगे, एंगल ACB कांग्रुएंट एंगल, बघा आता इथून घेतो ना, हाँ कसा घ्याल, ECD, रीजन रहेगा कॉमन एंगल, इसका रीजन क्या रहेगा, कॉमन एंगल। फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे देयरफॉर, बताओ, देयरफॉर, हाँ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EDC, हाँ बाय ये टेस्ट, हाँ फॉर सिमिलैरिटी, लिखो चला का रे बाळगोपाळांनो,
राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। काढ़ा होगा डायग्राम। काढले डायग्राम, झाला काढून। जय भीम सर। सर केव्हा केव्हाची गोष्ट आहे? यहाँ पे देखो, म्हणजे आता मध्ये बंद होता का? आता तो फेमस झाला असा नरसिंह म्हणून। हाँ लिसन, यहाँ पे देखो ट्रायंगल एल एम एन। हां सुरुवातीला मी उलट काढलं, सुरुवातीला डायग्राम ही दिली आहे, नंतर ही दिली आहे, साईडला लिहायचा। फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, ओके। अब देखो यहाँ पे तीनों साइड है हमारे पास, है ना। ये वाले ट्रायंगल में साइड है, ये वाले ट्रायंगल में साइड है। साइड है इसका मतलब यहाँ पे कोई एंगल है क्या गिवन? नहीं। कोई एंगल गिवन नहीं है, सभी साइड है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास टेस्ट ये नहीं रहेगी, एंगल वाली टेस्ट नहीं रहेगी। कौन सी वाली रहेगी? साइड साइड। अब यानी साइड साइड वाली टेस्ट रहेगी तो हमें यहाँ पे साइड कैसा मिलना चाहिए? प्रपोर्शन। साइड कैसा मिलना चाहिए? प्रपोर्शन। साइड कांग्रुएंट में नहीं, क्योंकि ट्रायंगल हमें सिमिलर चाहिए और सिमिलर ट्रायंगल के लिए साइड्स प्रपोर्शन में चाहिए। कहां खो गई? तो ये यहां पे ये इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे साइड है, यहाँ पे साइड है, यहाँ भी साइड है। इसका मतलब ये इंडिकेशन हमें बताता है कि हमारे पास एंगल टेस्ट नहीं रहेगा, हमारे पास साइड साइड टेस्ट चाहिए। फिर साइड साइड टेस्ट के लिए साइड ये कैसा चाहिए? प्रपोर्शन में, यानी तीनों साइड का प्रपोर्शन ये इक्वल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर पहले वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे देखो क्या है? PQ। तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, कौन सा है? LMN। तो वहां पे PQ, वहां पे क्या, ये पहला साइड क्या है? PQ। तो यहाँ पे पहला साइड कौन सा रहेगा? LM। ऐसा रहेगा। PQ का वैल्यू कितना है? 6। यहाँ पे कितना है? 2 3। तो इज इक्वल टू कितना होगा? 2। इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, MN। उधर से कौन सा है? QR। तो यहाँ पे लिखेंगे QR अपॉन MN, QR अपॉन MN। QR का वैल्यू 8, इसका 4 इज इक्वल टू 2। बाद में थर्ड बताओ PR, और यहाँ पे कौन है? LN। तो PR कितना है? 10, ये कितना है? 5, कितना हुआ? 2, यानी सभी का रेशो कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर, क्या बोलेंगे? PQ अपॉन LM इक्वल्स टू QR अपॉन MN इक्वल्स PR अपॉन LN इज इक्वल टू 2। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे हम? साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सिमिलर। तो ये पहले ही नहीं दिया है, ये हमने लाया है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN
बाय साइड साइड टेस्ट लिया।